दोस्तों, जंग में भले ही शहीद हो जाएं, घर नष्ट हो जाए, शहर तबाह हो जाए, हिजबुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा। ये मेरा नहीं बल्कि खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का ये पैगाम जो है दुनिया को दिया गया है, जहां उन्होंने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह 1 इंच भी इस जंग से अब पीछे हटने वाला नहीं है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने खुल करके आ चुकी हैं। और हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया और हिजबुल्लाह ने इस ऐलान के साथ साथ दुनिया को ये बताया कि उसने इजराइल के खिलाफ तकरीबन कल में 9 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जहां उसने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है, जहां उसने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि हर एंगल से हिजबुल्लाह ने खुद इस वीडियो को सर्कुलेट करके दुनिया को बताया कि उसके हमले जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से जारी हैं, जिसके वीडियो लोगों के सामने आया। और इसी के साथ साथ एक दूसरा वीडियो भी हिजबुल्लाह द्वारा सर्कुलेट किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक निशाना लगाया जा रहा है और बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर सैटेलाइट्स को तबाह बर्बाद हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा है, जो कि संदेश इसमें साफ दे दिया गया है कि पहले हम आपके जो इक्विपमेंट है उसे तबाह कर रहे हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसे ध्वस्त कर रहे हैं, ताकि इजराइल के ऊपर आसानी से मिसाइलें दागी जा सके, जिसका संदेश खास तौर पर हिजबुल्लाह चीफ द्वारा भी दिया गया है। जहां हिजबुल्लाह चीफ ने साफ तौर पर ऐलान किया और कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में प्रतिरोध धर्मी लोगों का समर्थन करने से एक पल के लिए भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। भले ही शहीद हो जाएं, घर नष्ट हो जाए और चाहे जो भी राजनीतिक परिणाम हो, हिजबुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा। ये बात रविवार को बेरूत में केंद्रीय आशूरा परिषद में अपने भाषण में सैयद हसन नसरुल्लाह ने सभी से फ़लस्तीन का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने का ऐलान किया है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो कोई भी गाजा में क्या हो रहा है और फ़िलिस्तीन और समर्थक मोर्चे पर हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज करता है, उसके मन, हृदय और आत्मा पूरी तरीके से मर चुके हैं, जो कि साफ तौर पर उन खाड़ी देशों के बारे में ये साफ तौर पर संदेश दिया और कहा कि जो अभी भी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनके दिल जो हैं वो मर चुके हैं। वो जिंदा तो हैं पर एक जिंदा लाश बन करके जो इस अन्याय के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि लेबनान में प्रतिरोध महान भावना, भावनाओं, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से भरकर गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में शामिल हुआ है और मस्जिद अल अक्सा के लिए ये हम कुछ भी कर सकते हैं। सैयद नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि गाजा पट्टी में नरसंहार की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम में विशेषकर अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों और उनके मन में मानवीय प्रवृत्ति को जागृत किया है और वहां के लोग भी इनके खिलाफ अब आवाज बुलंद करने लगे हैं, खासतौर पर पश्चिम देशों में।
जहां एक संदेश बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल जिस भाषा में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करेगा उससे कई गुना ज्यादा तरीके से हिजबुल्लाह भी प्रहार करेगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन की साइट्स को दुनिया के सामने नक्शे के जरिए बताया कि उसने कहां कहां और किस जगह पर कितने बजे हमला किया है, जिसकी जानकारी दी गई। और यह बताया कि उसने कल में इजराइल के खिलाफ 9 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जहां सबसे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया कि उसने 8:45 पर राहेब साइट पर जासूसी उपकरण को उचित हथियारों से निशाना बनाया है और सीधे हमला किया है, जिससे वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। एक बलून था, स्पाई बलून, जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस था, उसे उड़ाने का काम किया गया, निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी दी गई सुबह 8:45 पर 7 तारीख को। तो वहीं दूसरी जानकारी दी गई कि 8:45 पर ही बेका क्षेत्र में इजरायली दुश्मनों द्वारा किए गए हमले और हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में दर्जनों कत्यूशा रॉकेट के साथ तिब्रियास के पश्चिम में निम्रा बेस उत्तरी क्षेत्र में मुख्य ठिकानों में से एक है, उसको निशाना बनाया गया 8:45 पर कत्यूशा रॉकेट के जरिए। फिर तीसरी जानकारी ये दी गई कि 11:50 पर अल बगदादी के ठिकानों को मिसाइल हथियारों से निशाना बनाया गया और सीधा हमला किया गया है। और यह हमला 11:50 पर दोपहर के समय पर किया गया। और वही चौथा हमला जो है 11:50 पर जबल अल जरमका में मेरोन बेस पर एक एयर कंट्रोल यूनिट और एयर ऑपरेशन डिपार्टमेंट के मुख्यालयों को दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से निशाना बनाया गया और उस पर सीधे हमला करना, जिससे उसके उपकरण का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है और इसके अंदर पूरी तरीके से आग लग गई। बेका क्षेत्र में इजरायली दुश्मन द्वारा कल किए गए हमले और हत्या की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में यह हमला किया। यहां एक हमला या 2 हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं तो दर्जनों रॉकेट दाग दिए जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। वहीं 5वां हमला जो है वो 11:50 पर बिरकत रिशा स्थल पर किया गया, जहां इजरायली दुश्मन सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी और कार्रवाई के बाद और उनके हत्या बिंदु के स्थल पर पहुंचने पर इस्लामी प्रतिरोध के मुजाहिदीन ने मिसाइलों से इसे निशाना बनाया और सीधे इसे मार गिराने का काम किया, जिसमें आग लग गई, जिससे दुश्मन सैनिक मारे गए और जिंदा जल गए, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई। और 2:45 पर बयादा बिल्डा साइट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिस पर सीधा हमला किया गया। 2:45 पर दक्षिणी गांव के इस सुरक्षित घरों और विशेष रूप से मारोबा शहर पर इजरायली दुश्मनों के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में दर्जनों कत्यूशा रॉकेट के साथ एलिट बैराक में 51वें डिवीजन मुख्यालय को निशाना बनाया गया। और 8वां हमला जो है 2:45 पर सुरक्षित घरों विशेष रूप से नकोरा और एता अल शाब शहरों को निशाना बनाया कत्यूशा रॉकेट से, जिसकी जानकारी दी गई। 9वां हमला जो है सीरियाई गोलान के माउंट हरमन में पूर्वी दिशा में एक लंबी दूरी तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक टोही केंद्र को गुंबदों, उसके जासूस और खुफिया हमलावर ड्रोनों के क्रमिक झुंड के साथ एक हवाई हमला शुरू किया गया, जिसमें सीधे सीधे उसे नष्ट किया गया और बड़े पैमाने पर उसमें आग लग गई। कल इजरायली दुश्मन द्वारा किए गए हमले और हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में ये बड़े ऑपरेशंस को लगातार हिजबुल्लाह द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने संकेत साफ दे दिए हैं कि वो इस जंग में 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है।